नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम सीतायन के चैप्टर 7 एडजस्टिंग टू अयोध्या का दूसरा खंड सुनेंगे। पहले खंड में हमने ये जाना था कि कैसे जो मिथिला से आए हुए 4 सेविकाएं थे, वे मिथिला और अयोध्या के बीच के अंतर को परख रहे थे और वे उनमें से जो सोमा थी वो कैसे माता के अंतर्मन को पहचान लेती थी, उनके मन की बातों को समझ जाती थी और इसी के बारे में ही वो मीनाक्षी से बोल रही होती है। तो उन दोनों के बीच की आलोचना को आगे बढ़ाते हैं। चलिए। सोमा बोली, बात कुछ और है मीनाक्षी। मैं अनुभव कर रही हूँ कि माता धरती को स्पर्श करने के लिए बेचैन हो रही हैं और साथ में पेड़ पौधे और प्राणियों को भी। हम जब से यहाँ पर आए हैं वो महल से बाहर नहीं निकली। मुझे लगता है बहुत शीघ्र कुछ योजना के साथ माता हमें बुलाएंगी। और सोमा का कहना सत्य भी हुआ। कुछ दिनों के बाद जब ये सब माता के गहने खोल रहे थे तो वे बोली, मैं अभी तक इस नदी से मिली नहीं हूँ। हम सब महल से चुपचाप निकल जाएंगे उनसे मिलने के लिए। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री भी साथ में रखना। हम कल भोर से पहले धीरे से निकल जाएंगे। रोहाना, सोमा और मीनाक्षी भोर से पहले माता के कक्ष में पहुंच गए। माता उन्हीं के जैसे कपड़े पहनी हुई थी। सिर को पल्लू से ढक दी थी, जिससे उनका बाल और चेहरे का कुछ भाग ढक गया था, जैसे उन्हें कोई पहचान न सके। उषा और उर्मिला के देखभाल के लिए महल में रुक गई। माता, मीनाक्षी, सोमा और रूहाना थालियों में पूजा के लिए फूल और दिए लेके गए। माता ने कहा, चलो सब पीछे के फाटक से चलते हैं, वहां पहरेदार कम होते हैं। जैसे वे सीढ़ियों तक पहुंचे, 2 पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। सोमा बोली, राजकुमारी सीता ने हमें नदी की पूजा करने के लिए कहा है। हम बहुत दूर नहीं जाएंगे। एक पहरेदार ने कहा, ये सभी मिथिला से आए हुए दासियां हैं, इन्हें जाने देते हैं। महल से बाहर निकलकर उन्होंने राहत की सांस ली। नदी तक चलकर सब एक एकांत जगह में नदी माता की पूजा फूल और दिए जलाकर किए और माता मंत्र उच्चारण कर रही थी और नदी माता को आह्वान कर रही थी। भोर का पहला किरण अभी धरती पर गिरने ही वाला था। माता पानी के अंदर थी और धीरे से नदी देवी के साथ बात कर रही थी। उसके बाद वो पूरे जलमग्न हो गई। फिर जल से बाहर सिर उठाकर हंसते खिलखिलाते हुए, पानी को छपछपाते हुए इन सबको बोली, आओ, नदी की देवी हमारे साथ खेलना चाहती है। ये गंगा माता की छोटी बहन सरयू माता है और ये बहुत चंचल है। रोहाना और सोमा धीरे से नदी में उतरे, पर मीनाक्षी बाहर ही थी, क्योंकि नदी में डूब जाने के दिन से उसने अपने आप को नदी से दूर रखा था। वो फिर से अपने भाग्य की परीक्षा करना नहीं चाहती थी। सोमा नदी में इस महान अनुभव का आनंद लेते हुए बोली, यहाँ महल से बाहर मुक्त वातावरण में कितना आनंद आ रहा है ना माता। सीता माता बोली, सरयू देवी जानती थी कि मुझे सारे औपचारिकताओं से मुक्त एक समय की आवश्यकता है। सोमा ने पूछा, उन्होंने आपको बुलाया माता? माता बोली, हाँ, पिछले कई रातों से उनको मुझे बुलाते हुए सुन रही हूँ। थोड़ा सोचो, यहाँ आए हुए मुझे महीनों हो गए हैं और मैं उनसे अच्छे से मिल भी नहीं पाई हूँ। पर कल रात मेरे मन में ये उपाय आने से पहले मैं समझ नहीं पा रही थी कि महल से कैसे निकलना है। और अधिक विलंब किए बिना सब महल वापस आ गए। महल में प्रवेश करने के बाद सबने देखा श्री राम माता के कक्ष के सामने उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। माता को इस अवस्था में देखकर वे मुस्कुराए और बोले, यदि मुझे पता होता कि तुम नदी तक जा रहे हो तो मैं तुम्हें स्वयं वहां पर लेके जाता। मैं जानता हूं कि तुम इस प्रकार के बंधन के आदी नहीं हो। हम बहुत शीघ्र जंगल में चलेंगे। कुछ दिनों के बाद माता सीता और श्री राम जंगल में गए। साथ में सोमा भी थी। माता रथ से उतरकर अपने जूते निकाल कर रख दी
और खाली पैर ही जंगल की ओर चलने लगी। उन्होंने कहा, रथ से जाने में वो अनुभूति नहीं होगी। धरती को अनुभव करना बहुत आवश्यक है। सोमा रथ के पास खड़ी रही। अभी बहुत समय बीत चुके थे दोनों को जंगल में गए हुए। सोमा सोच रही थी कि माता अवश्य समस्त पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के साथ परिचित हो रही होंगी, किंतु वे दोनों अभी जब जंगल से आ रहे थे तो माता शांत थी, नीरव थी। बाद में माता ने सोमा को इस नीरवता का संकेत दिया और वो था मनुष्यों के अतिक्रमण। उन्होंने कहा कि मनुष्यों के बढ़ते जरूरतें और अन्य प्रजातियों के साथ संतुलन रहना आवश्यक है। इस संतुलन के बिना प्रकृति का सामंजस्य नष्ट हो जाएगा। सोमा ने मन में कहा, माता बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मिथिला में इस संतुलन की निश्चितता माता स्वयं ही करती थी, परंतु यहाँ अयोध्या में उन्हें बोलने का वो समान अधिकार नहीं था जैसे मिथिला में था। सोमा सब कुछ आकर तीनों को बोलती है तो सब एक दूसरे को देखते हैं। मीनाक्षी सोच रही थी कि मिथिला में जनक बाबा के बाद वो माता ही थी जिनको सब सुनते थे, सब उनकी बुद्धिमत्ता की सम्मान करते थे। परंतु अयोध्या में सब कुछ बहुत अलग है। यहाँ जीवन बहुत अधिक जटिल है। यहाँ अनेक प्रकार के मत को व्यक्त किया जाता है, जिसमें शक्ति केंद्रों की प्रतिस्पर्धा रहती है। पर और भी बहुत कुछ है जो हम तब तक नहीं जानते थे। मिथिला छोड़ने के पहले रात को ही माता ने इन घटनाओं के पीछे का कारण हमें बताया था। जो घटना हमें भयावह दिखता है, उसे साधु और ऋषि उसके पीछे का कारण जानकर उसे स्वागत करते थे, क्योंकि ये कारण आर्य संस्कृति के लिए लाभकारी थे और इस संस्कृति को विस्तार करने में समस्त ऋषि और साधु जन जुड़े हुए थे। तो मित्रों, आज के अध्याय में इतना ही। नमस्कार।